तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 2026 में आने वाले चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो हम लोग 2026 में आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका आज का वीडियो पूरा देखना है, इसमें आपको थोड़ा भी लॉस होने वाला नहीं है। कारण ये है क्योंकि मैं 18 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वही क्वेश्चन का प्यार मैं शेयर करूंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं। मतलब आपका टाइम लॉस बिल्कुल नहीं है। तो प्यार से देखिए, मजेदार तरीका से देखिए, वही चीज के बारे में आज बात करेगा। जब 1 2 3 नंबर ऐसे क्वेश्चन बनाने वाला नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट जो है उसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा, कुछ कुछ डाउट होगा तो हिंट भी दे दूंगा। प्यार से देखिए और इस क्वेश्चन को जम के बनाइए। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन क्या आता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। अब क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरा 2x प्लस 1 है। अब यह क्वेश्चन पे कह रहा है कि हमें एफ इनवर्स बताओ। एफ इनवर्स मान लीजिए मैं कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ, एफ इनवर्स 3 का वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन हो सकता है, या तो एफ इनवर्स 3 का वैल्यू बताओ। जरा क्वेश्चन पे गौर करिएगा, एफ इनवर्स एफ ऑफ 3 का वैल्यू बताओ। ये तीनों क्वेश्चन एकदम हटके हैं। तो अगर आपको अच्छा से समझ में ना आए तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। देखिए बच्चों, चैप्टर 1 कहता है आप इसका बुक को पूरा रट्टा मार दो, कभी एग्जाम में नहीं सकोगे, कभी नहीं सकोगे। एक्सपीरियंस देखिए, एकदम छोटा सा फंक्शन है, लेकिन जब यही चीज क्वेश्चन जब लिखा रहेगा ना तो 5 लाइन क्वेश्चन लिखा होगा, आपको उसमें नहीं जाना है। फैक्ट एफ ऑफ एक्स क्या है, क्या मांगा है, ये सब में ध्यान देना है। तो जब भी इनवर्स निकालने कहेगा तो पहले हम इसका बात कर दे रहा हूँ, ये कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को लेट करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई लेट करेंगे, और हम क्या करेंगे, एक्स को इधर रहने देंगे, एफ को उस पार भेज देंगे, तो एफ इनवर्स वाई होगा। ओके, एफ इनवर्स वाई होगा। इक्वेशन 1 मान लिए। अब हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स के जगह पर वाई लिख लिए और इधर क्या है 2x प्लस 1 है। तो हमें एफ इनवर्स के लिए x चाहिए, x, तो 1 को इस पार लो, तो y माइनस 1 बचा कितना 2x। हमें x निकालना है, मतलब यहाँ जितना सबको अलग कर देंगे, x को छोड़ देंगे। तो पहले x के साथ जो जोड़ और घटाव के फॉर्म में था उसको पहले साइड कर दिए, और फिर x के साथ जो इंटू में उसको हटा देंगे। मतलब इंटू में 2 है तो 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिए, बच गया हम लोग का x। अब x बराबर आ गया y माइनस 1/2, ये हम लोग का है x इक्वल टू। अब बच्चों हम लोग का x जो है x, ये हम लोग का क्या है, एफ इनवर्स y है, एफ इनवर्स y है। देयरफॉर एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 1/2 आ गया। आप देखिए, आपको एफ ऑफ एक्स भी पता है, एफ इनवर्स वाई भी पता है। पहला नंबर इसका आंसर होगा एफ इनवर्स, मांग रहा है 3 का आंसर बताओ, तो वाई की जगह लिखेंगे 3 माइनस 1/2, तो 2 बाई होगा 2 इक्वल टू 1, कट जाएगा ये। दूसरा कह रहा है कि एफ इनवर्स 3 ये मांगा है। तो बच्चों आप इनका वैल्यू निकाल के रखे हो, इनका वैल्यू आपको पता है, इनका वैल्यू कितना है 1 है, एफ ऑफ 1। इसका मतलब एक्स के जगह, किसके एक्स के जगह, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके एक्स के जगह क्या करना है, 1 बैठाना है, प्लस 1 आ गया कितना 3। नंबर थर्ड क्या कहता है, थर्ड कह रहा है एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स बताइए, ये क्या होगा, सॉरी एक्स के जगह 3। तो बच्चों सबसे पहले अंदर वाला निकाल लो, एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 मतलब 2, एक्स की जगह 3 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 1, तो आ गया वैल्यू कितना 7। उसके बाद हम क्या करेंगे,
एफ इनवर्स एफ ऑफ 3, तो वैल्यू आएगा एफ इनवर्स, इनके जगह पे बैठा देंगे हम कितना 7, तो एफ इनवर्स 7, एफ इनवर्स 7, तो एफ इनवर्स 7, तो जहां पर मेरा एफ इनवर्स है देखिए ये वाला फंक्शन है, इसके y के जगह पर 7 है, तो इधर भी y के जगह पर 7 बैठा दो, तो 6/2 काटोगे आएगा कितना 3। ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। इसमें इस क्वेश्चन में हम आपको क्या क्या सिखाए, इसमें हम आपको 3 चीज सिखाए। एक इनवर्स कैसे निकालोगे, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि एफ इनवर्स दिस ये कैसे निकाला जाए, ये सब भी बात कर लिए हम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको पहले मैं मिटाता हूँ, इसको पहले हम मिटाते हैं। और एक क्वेश्चन हम इसका हिंट दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन का और हिंट दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x - 4 है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, एफ इनवर्स यहाँ मैं 2 बैठा दे रहा हूँ, आपको ये कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ से एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस दिस है, अभी जैसे बनाए थे उसके y लेट कर लो, अभी जैसे बनाए तो इसीलिए बनाना है। हिंट दे रहा हूँ, दिस 4 को इधर लाइए, 3x होगा, तो x बराबर y प्लस 4/3 होगा। x मेरा क्या है, f मेरा है x इनवर्स y बराबर y प्लस 4/3 होगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे, f इनवर्स 2 निकालेंगे, तो y के जगह हम बैठाएंगे कितना, y के जगह 4 बैठाएंगे, 6/this वैल्यू कितना है 2 आया है। उसके बाद क्या करेंगे, f इनवर्स, ये वाला वैल्यू निकल गया, आप यहाँ तक जाएंगे, f इनवर्स 2, तो इनका वैल्यू पूरा 2 ही निकला है, एफ इनवर्स कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, y के जगह पर 2 बैठाना है, तो 2 दिस 6/3, फिर आंसर कितना आ रहा है 2 आ रही है। फिर क्या करेंगे, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ऐसा हम लोग का क्वेश्चन है ऐसा। तो इसमें क्या करना है, ये पूरे का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हो। तो यहाँ पे मेरा x के जगह 2 है, ये पूरा वैल्यू 2 ही आया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन बन गए बच्चों, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत मजेदार बन गया। दिस, अब आपको क्या करना है, y के जगह पे 2 प्लस 4/3, तो 6/3 आंसर 2 आने वाला है। तो इनवर्स का जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट हुई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इसमें आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और एक दो मैं क्वेश्चन इसमें लिख देता हूं, अब घर में ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन है, एफ ऑफ दिस बराबर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग के पास है 5x प्लस 4 है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है दिस इक्वल टू क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लेवल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ x प्लस 2 बराबर 5x प्लस 4 है, और इसमें हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स 3 इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स 3 इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स 3 इक्वल टू क्या होगा, एफ इनवर्स 3 इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चन हो, लेकिन जे बोर्ड जो है डे बाय डे, प्रत्येक बोर्ड जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई है, थोड़ा एग्जाम थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा हट के रहता है। ऐसा क्वेश्चन जो आप कभी नहीं पढ़े, उस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलती है। तो जरा इस क्वेश्चन पे जोर देते हम लोग, जरा इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे तो क्या होगी। सबसे पहले जो तरीका है, लेट करेंगे, x प्लस 2 को हमने y मान लिए,
अब y मानने के बाद हम क्या करेंगे, या इसको हमने मान लीजिए t मान लिया। अब t मानने के बाद हम क्या करेंगे, या मान लीजिए y मान लिए, यहाँ से हम x निकाल लेंगे, y माइनस 2 निकलेगा। निकाल लिए, इसको हमने इक्वेशन 1 मान दिया। अब मानने के बाद क्या होगा, देयरफॉर हमने क्या किया, इनके जगह पे x प्लस 2 के जगह पे, तो हम लोग के पास है sin, क्या है हम लोग के पास, x प्लस 2 बराबर 5x प्लस 5x प्लस 4 है। f x प्लस 2 को y माने हो 5, x के जगह पर y माइनस 2 प्लस दिस रखेंगे, तो f ऑफ y 5 इंटू y 5y, 5 दूना 10 प्लस 4 होगी, तो f ऑफ y इक्वल टू 5y, और माइनस 10 में अगर 4 जोड़ दें तो हो जाएगा माइनस 6। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ वाई का वैल्यू। मेरा अभी एफ इनवर्स नहीं निकला है, हमें इनवर्स चाहिए। अब बच्चे फिर क्या करेंगे, फिर लेट करेंगे, एफ ऑफ वाई बराबर टी मानेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे वाई, तो वाई बराबर क्या निकलेगा, एफ इनवर्स टी निकलेगी, एफ इनवर्स टी निकलेगी, एफ इनवर्स टी निकलेगी, एफ इनवर्स टी निकलेगी, एफ इनवर्स टी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई के जगह पर, एफ ऑफ वाई के जगह पर हम लोग को टी रखना पड़ेगा, 5y माइनस दिस, और कैलकुलेट करके क्या निकालना होगा, y निकालना होगा। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 6 है उसको पहले इस पर लाएंगे, बचा कितना हम लोग का 5y बचा। 5y बचने के बाद y बराबर t प्लस 6 बाई क्या होगा 5 होगा, y इक्वल टू क्या आ रहा है, t प्लस 6 बाई क्या हो रही, 5 हो रही है y। अब y हम लोग का क्या है, y हम लोग का है एफ इनवर्स t प्लस 6 बाई 5 है। अब मेरा एफ इनवर्स निकल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है एफ इनवर्स 3 इक्वल टू क्या होगा, तो एफ इनवर्स 3, तो t के जगह हम बैठाएंगे 3, तो 9/5, ये मेरा इस क्वेश्चन की आंसर होगी। तो ये बहुत ही लेवल क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। अब एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, जितना बार सके प्रैक्टिस करते रहें। एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इससे आप एफ इनवर्स 0, एफ इनवर्स 1 कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x प्लस 4 बटे 3x माइनस 6, इसमें भी आपको एफ इनवर्स 2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, एक मेरा फंक्शन दिया हुआ है, या एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो रिलेशन है 1,2, 1,3, 1,4 और 2,1। ये एक हम लोग के पास क्या है, एक रिलेशन है। ये रिलेशन आपको बताना है कि ये रिलेशन हम लोग का रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, या ट्रांजिटिव है। इससे भी थोड़ा छोटा क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूं, 1,2, 2,1 एंड 1,3 एंड 3,1, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में होता है। और ये क्वेश्चन आपको बताना है कि आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है कि ट्रांजिटिव है। बच्चों, रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट होता है a, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो 1 है, इस रिलेशन में देखिए एलिमेंट 1, 2, 3,
4 नजर आ रहे, लेकिन 1 1 2 2 3 3 4 4 कहीं नजर नहीं आ रहे। तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री कब होता है? जब A1, A2 implies that A1, A2 अगर मौजूद है, बिलोंग्स करते हैं R से, तो A2, A1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन दिया है ये हम लोग का सिमेट्री होगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 है, मतलब जो एलिमेंट आगे है एक बार 1, 2 ये अगर R से बिलोंग करता है तो फिर 2, 1 भी R के पास होना चाहिए। तो यहाँ 1, 2 है, यहाँ 2, 1 है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये हम लोगों का सिमेट्री है। अब ट्रांजिटिव की बारी आई। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर कोई रिलेशन में A1, A2 मौजूद है और A2, A3 मौजूद है, तो उसी रिलेशन में अगर मैं 2 2 काट दूं तो क्या बचेगा? 1 और 3। 1 और 3 मौजूद होना चाहिए। तो 1 और 3 मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसको ले लेते हैं बच्चों, 1, 2 बिलोंग्स करता है R से, 1, 3 बिलोंग्स करता है R से। सेम को काट दिए तो बचा कौन? बचा हम लोग 2, 3 बचा। क्या ये R से बिलोंग करता है? यार 3, 2 भी आगे पीछे करेंगे तो ऐसा भी बनेगा। ये दोनों में से कोई भी R के पास मौजूद नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन में एलिमेंट है 1 2 3, कोई रिपीट नहीं हुआ 1 1 2 2 3 3, तो ये क्वेश्चन हम लोग का रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये क्वेश्चन जो है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हम लोग का सिमेट्री है और ये रिलेशन भी हम लोग का ट्रांजिटिव नहीं है। तो उसी प्रकार से आपको कोई एक रिलेशन दिया रहेगा और उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्री है कि ट्रांजिटिव है। अच्छा से करके जाना, 1 नंबर आपके पास झोली में है। क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, आगे हम लोग विचार करेंगे। आप फंक्शन के पास आते हैं। फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा फंक्शन के बारे में। अब फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी मैं एक को लेता हूं। जैसे f(x) दिया हुआ है और f(x) बराबर अगर 2x है, 3x है, 4x है और इधर लिखा हुआ n/n कंडीशन, तो आपको बताना है कि किस टाइप का फंक्शन है। r/r है तो ये किस टाइप का फंक्शन है। f(x) दिया हुआ रहेगा और आपको n/n r/r, इसको देख के आपको आंसर देना है कि ये 1 1 होगा कि मेनी 1 होगा कि ऑन्टो होगा। तो इससे रिलेटेड मैं स्पेशल वीडियोज बनाने वाला हूं। अभी मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। एक फंक्शन का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है, बस 2 साल से इसका क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन का नहीं आया। नहीं तो आप 2015, 16, 17, 18 हर पर ईयर का आप क्वेश्चन देख लो, बाइनरी ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है। लेकिन अभी 2-3 साल से बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन नहीं दिया है। लेकिन अगर दे बहुत बढ़िया बात है, नहीं दे तो पर भी लॉस नहीं है। अगर नहीं पढ़ेंगे और दे दिया तो लॉस है। तो 1 मिनट में कंप्लीट करा देता हूं बच्चों। बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल होती है सर, और ये इसके बारे में स्पेशल मैं पढ़ाने वाला हूं, इसका टेंशन नहीं लेना है। पढ़ाऊंगा, अभी मेरा एग्जाम है, क्लियर होगी उसके बाद। अभी मैं इसको खाली हिंट देके छोड़ दिया। बाइनरी ऑपरेशन, अगर आपको रिलेशन भी क्लियर नहीं तो रिलेशन भी क्लियर कराऊंगा। बाइनरी ऑपरेशन का ये सिंबल होती है, एक लाइन इधर से खींचना, एक इधर से और इधर से। अब बुक जैसा तो हम लोग बाबू सिंबल बनाने नहीं सकेंगे। ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब ये सिंबल हो गया। अब जैसे कैसा होता है बाइनरी ऑपरेशन में, ए बाइनरी ऑपरेशन बी, बाइनरी का मतलब होता है द्विअंगी, बाइनरी मतलब 2 के बीच कुछ ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब होता है, हम लोग का गणित में ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस गुना भागा, ये सब ज्यादातर ऑपरेशन आता है। एलसीएम एचसीएफ भी यहाँ लागू हो सकता है। तो ए ऑपरेशन बी बराबर a² प्लस b² प्लस ab माइनस a² b है। कंसीडर इतना है। अब ये हम लोग को दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहेगा कि बाबू
ए बी सारे आर से बिलोंग करते हैं। तो आपको बताना है कि 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 क्या होगा। तो बच्चों यही इसको आपको ए समझना है और इसको आपको बी समझना है। तो हम क्या करेंगे, ए के जगह 1 रखेंगे, बी के जगह 2 रखेंगे। ए के जगह 1 रखेंगे, ए के जगह 1 रखेंगे और बी के जगह 2 रखेंगे, यह होगा। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको गुना करो 2, 1 का स्क्वायर 1 गुना 2, 2 होगी। अब क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर मेरा 5 आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आता है। एक ऐसा ऑपरेशन लिखा रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बाइनरी ऑपरेशन, 3 बाइनरी ऑपरेशन फाइंड, इसको ट्राई कर लेना घर में। 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, इसको भी ट्राई कर लीजिएगा। 1 बाइनरी ऑपरेशन 5, इसको भी ट्राई कर लेना। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। ये जो लिखा हुआ है ये और भी कोई बहुत तरीका का हो सकता है, कुछ भी लिख देगा, बनाने का तरीका बस यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में और पॉइंट क्या है जो एग्जाम में आता है, वो पॉइंट हो गया आपका जैसे फोक, गोफ, फोफ, गोफ, ये सबसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। अब अगर इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो बच्चों एक क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 5x प्लस 6 है और जी ऑफ एक्स बराबर मान लीजिए 3x 2 माइनस 3x है, 2 माइनस 3x। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ ए फाइंड करना है। ऑफ एफ ऑफ, देखिए ऑफ है, ऑफ तो ऑफ के लिए ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों जैसे आप 9 क्लास में एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो एफ 1, तो एक्स की जगह हम क्या करेंगे 1 बैठेंगे। तो उसी प्रकार से इसके बारे क्या वैल्यू होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आप क्या जानते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5x प्लस 6 जानते हैं। अब इसको कहाँ बैठाना है, एफ ऑफ एक्स के एक्स की जगह पे। तो एफ ऑफ एक्स का एक्स क्या है 5x प्लस 6 है, प्लस क्या होगा 6, 5 6 5 6 25, 5 6 30 प्लस 30 तो हो जाएगा 25x प्लस 36, ये आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें फोग निकालना है तो फोग का मतलब क्या होता है, एफ। फोग का मतलब क्या होता है, फोग का मतलब होता है एफ, जी ऑफ एक्स, एफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू, जी ऑफ एक्स का वैल्यू, जी ऑफ एक्स का वैल्यू है 2 माइनस 3x। अब इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के एक्स के जगह बैठाएंगे 2 माइनस 3x प्लस 6, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 3 15 प्लस 6, 10 और 6 हो गया 16, माइनस कितना 15x। ये क्वेश्चन बनेगी। तो इस तरीका से आपको ये सब भी प्रैक्टिस करना है। अगर नहीं होती है स्पेशल वीडियोज बनाएंगे, लेकिन ये सब आपको परफेक्ट करके जाना है। प्रेम से पढ़िए बच्चों, फुल मार्क्स लाइए।